नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विद वेव नंबर इक्वल टू 0.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है जबकि वेव नंबर हमें गिवन है दैट इज़ 0.5 10⁸ मीटर माइनस 1। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर माइनस 1। वेलोसिटी ऑफ लाइट c कांस्टेंट होता है दैट इज़ 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है। फाइंड क्या करना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर। ये फार्मूला कैसे आया है इसके लिए ज़रा ये डेरिवेशन पहले चेक कर लें कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है। वेव जितनी बड़ी होती है वेव्स उतनी कम बनती हैं, वेवलेंथ जितनी स्मॉलर होगी वेव उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा लें तो वेव इज़ इक्वल टू c बाय लैम्डा एंड न्यू इज़ इक्वल टू, अगर कांस्टेंट को हम एक साइड पे कर दें और वेवलेंथ को इस तरफ लेके जाएं एक साइड पे करें तो ये देखें ये इनवर्स ऑफ वेवलेंथ है, मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। And we know that mathematical definition of wave number is inverse of wavelength. इनवर्स ऑफ वेवलेंथ को वेव नंबर भी बोलते हैं। तो अगर अब हम इस इनवर्स ऑफ वेवलेंथ की जगह वेव नंबर लगा दें तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर। तो ये चीज़ ये फार्मूला आ जाएगा। अब आप वैल्यूज़ लगाएं क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी इसलिए हमने इसको रीअरेंज कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर गिवन है 0.5 10⁸ मीटर माइनस 1, मीटर माइनस 1 मीटर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा एंड वेव नंबर इज़ इक्वल टू 1.5 10⁻16 सेकेंड जो है वो आ जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज़ 1.5 10⁻16 second. Next question is calculate the wavelength of an electron when it moves with the velocity of light. अब इसमें कोई भी नंबर हमें गिवन नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन कह के हमें सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन कर दी गई हैं। वो ऐसे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ये मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट अभी हमने कहा कांस्टेंट होती है दैट इज़ 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर चूँकि इलेक्ट्रॉन एक मैसिव बॉडी है सो इसका मास हमें नोन है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। फिर हमें चाहिए होगा प्लांक्स कांस्टेंट दैट इज़ 6.6262 10⁻34 जूल पर सेकेंड। अब इसके लिए फाइंड क्या करना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे दैट इज़ डी ब्रोगली इक्वेशन जो कि रिलेशनशिप देता है बिटवीन वेवलेंथ एंड मास लैम्डा इज़ इक्वल टू h/mc। इसमें h भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को सेपरेट करें तो वेवलेंथ और मास में रिलेशन आता है। अब हमारे पास सारी वैल्यू कांस्टेंट में गिवन है दैट इज़ वैल्यू ऑफ h प्लांक्स कांस्टेंट यहाँ पे 6.6262 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास हमें पता है 9.1 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट चाहिए होगी 3 10⁸। नंबर्स को एक साइड पे करते हैं। लैम्डा इज़ इक्वल टू 6.626 डिवाइडेड बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 3 10 की रेस पार सारी एक जगह ले जाएं -34। ये -31 है ऊपर जाएगा +31, ये 8 है ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ओके अब लैम्डा इज़ इक्वल टू 0. जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 242 10⁻11 मीटर जो है वो यूनिट आ जाएगी। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इट्स वेवलेंथ इज़ 0.242 10⁻11 मीटर आ जाती है।